हैप्पी होली, कोडिंग नहीं रुकेगी। तो आज है डे नंबर 9। भले ही पिंक मुंह है लेकिन हम तुम्हारे लिए कोड लेके आएंगे। तो आज है डे नंबर 9। आज मैंने क्या क्या सीखा है, मतलब कल का मिला के और आज का मिला के मैंने क्या क्या सीखा है, तो वो तुम्हें बता देता हूँ सबसे पहले। तो ये रहा। सबसे पहले तो आज वेक्टर इंट्रोडक्शन हुआ था, मतलब वेक्टर क्या होता है मैंने पढ़ा। तो अब दूसरी चीज़ क्या है, डंडर मेथड्स में मतलब डंडर मेथड्स में और भी कई सारे होते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही पढ़ा था, लेकिन अभी और दो पढ़े, एक एडिशन वाला है और एक स्ट्रिंग वाला है। स्ट्रिंग वाले में क्या होता है, अब जैसे कि अगर तुमको कुछ प्रिंट करना है तो तुम ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे अगर प्रिंट करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास के अंदर है। क्लास के अंदर तुम ऐसे ही प्रिंट नहीं कर सकते हो। क्लास के अंदर तुमको अगर कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो तुम्हें ये वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, जो कि होता है डंडर मेथड स्ट्रिंग का। और अब जैसे कि ऑपरेटर्स होते हैं, तो समझ लो जैसे कि ये प्लस ऑपरेटर है। अरे उंगली नहीं पहुंच रही। हाँ ओके। अब जैसे कि ये प्लस है, अगर हम लोग ये 5 + 6 करते हैं तो पाइथन समझ जाएगा कि 5 + 6 11 करना है। लेकिन अगर हम लोग ये करते हैं v1 + v2, अब v1 क्या है, v1 हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर 3 5 6, और v2 हमारा वेक्टर है 1 2 9। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, ओके तो अब अगर मैंने रन किया यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट वेक्टर जो है वो 3i कैप + 5j कैप + 6k कैप, एंड सेकंड वेक्टर 1i कैप + 2j कैप + 9k कैप। अब अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे, यानी कि बीच में मैं प्लस लगा दूँ, तो वो पाइथन नहीं समझेगा उसको क्या प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे i है, j है, k है, उसके बीच में 1 लगा दिया तुम लोग, वो बवला जाएगा, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं समझेगा वो। तो तब जब हमको खुद का डिफाइन करना होता है ऑपरेटर, जैसे कि प्लस है, तो अब हम लोग प्लस के अंदर ओवर राइडिंग करेंगे। इसको ओवर राइडिंग ऑपरेटर कहा जाता है। ओवर राइडिंग ऑपरेटर में क्या होता है, तुम जो प्लस है उसको रीडिफाइन करते हो, उसको ओवरराइड करते हो एंड अपना मेथड बनाते हो। तो यहाँ पे जैसे कि अपना मेथड हमने खुद से बनाया है ऐड वाला। तो यहाँ पे जो v1 + v2 है, पाइथन के अंदर वो क्या होता है, पाइथन के अंदर v1 और ये वाला फंक्शन और v2 होता है। तो यहाँ पे हमने अपना खुद का मेथड बनाया है दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पे हमने वेक्टर का खुद का मेथड बनाया जिसमें सेल्फ है, सेल्फ यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो, और x है यानी कि x हमारा जो दूसरा हम लोग वैल्यू डालेंगे, दूसरा वेक्टर डालेंगे वो। अब यहाँ पे क्या करेगा, सेल्फ जो है उसको v1 वेक्टर ले लेगा, जो x है उसको v2 वेक्टर ले लेगा। अब सेल्फ.i यानी कि हमारा जो वेक्टर 1 होगा, उसमें सेल्फ में पहली वैल्यू हमारी जो i की वैल्यू है, वो i की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, वो यहाँ पे उसने इनपुट किया। अब यहाँ पे x.i यानी कि v2 वेक्टर में i यानी कि 1। अब वो क्या करेगा, सेल्फ.i और x.i को प्लस करेगा, यानी कि 3 + 1 करेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड ऐड कर रखा है, तो सेल्फ.i का हमने रीडिफाइन कर लिया, वैल्यू ओवरराइड कर दिया, तो वहाँ पे i लगा देगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 + 1 4 लिख दिया, और वहाँ पे उसने स्ट्रिंग मेथड लगा के वहाँ पे i लिख दिया। वैसे करके उसने तीनों में किया और हमारे पास प्रिंट हो गया ये वेक्टर। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर हमें वेक्टर फॉर्म में उसको चाहिए तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर वाला एट्रीब्यूट, या फिर क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गया, हाँ कुछ तो कहते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमने वेक्टर लिख दिया, तो ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, उसका टाइप लिखेंगे कि v1 + v2 का टाइप क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास मेन वेक्टर। अब ये वेक्टर का टाइप बन चुका है। तो ये थी चीज़ें जो मैंने आज के दिन में सीखी थी और कल के दिन में सीखी थी। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ एटमोस्ट में एंडिंग पे पहुँच गया हूँ पाइथन जो मैं अभी तक सीख रहा हूँ। तो उस पर मैं वीडियो नंबर 81 पे हूँ, अभी बस खत्म होने ही वाला है, 81 पे पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ पे अभी मैं हाइब्रिड और हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो ये था अभी तक जितना मैंने पढ़ा था वो क्लास का, जितना भी अभी तक मैंने सीखा है वो क्लास का। तो अपडेट करता रहूँगा मैं तुमको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।